स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे साथ शादरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर बैठे हैं। आपको बता दूं कि एक मसला है जो दिल्ली नगर निगम से जुड़ा है और उसका नाम है यूजर चार्ज। आपने देखा होगा कि यूजर चार्ज को लेकर कल नेता विपक्ष भी अपनी तरफ से बहुत सारी बातें रख रहे थे। अब क्या है यूजर चार्ज, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये यूजर चार्ज क्या है, उनको पहले हम समझाते हैं यूजर चार्ज क्या है और हम संदीप जी से ही समझेंगे। और पीछे आप देख भी पा रहे हैं जो ये तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है यूजर चार्ज। आइए इसको समझते हैं और ये क्यों दिल्ली वालों के लिए सिरदर्द बना है और इसके ऊपर खूब सियासत हो रही है। जी संदीप जी, मैं चाहूंगी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारत के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए ये समझते तो सारी सरकारें थी, लेकिन इस पर जोर किसने दिया? इस पर मोदी जी ने दिया। जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने देश को स्वच्छ करने की बात की और सभी नागरिकों से निवेदन किया कि अपने आसपास हमें स्वच्छता रखनी है और इससे भारत का मान और सम्मान बढ़ेगा, तो उसके बाद मोदी जी ने सिर्फ ये बात कही नहीं, इन्होंने जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को स्वच्छता कैसे रखनी है, कूड़ा जो घरों से जनरेट होता है उसको क्या करना चाहिए, कैसे सेग्रीगेट करना चाहिए, गीला सूखा कूड़ा, फिर जो गीला कूड़ा है उसको कैसे निष्पादन करना है, सूखे कूड़े को कैसे निष्पादन करना है, पुराना जो कूड़ा पड़ा हुआ है जो लिगेसी वेस्ट हम बोलते हैं उन पहाड़ों को कैसे कम करना है, क्या क्या रूल्स हैं, कैसी मशीनरी है, उसके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट, इसके ऊपर पूरी स्टडी करके एक्सपर्ट्स की राय लेकर 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 जो है वो पार्लियामेंट में पास किया गया और पूरे देश की जितनी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बड़ी है छोटी है, सबके लिए कंपलसरी किया गया कि इन रूल्स को आपको अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फॉलो करके कूड़े को देश से खत्म करना है। और इसी कड़ी में दिल्ली की तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2018 में इस एक्ट को पास करके इसको दिल्ली में लागू किया। इस एक्ट में आप देख सकते हैं कि इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हमारे दिल्ली क्षेत्र में आए, जिसमें जो ओपन गाड़ियां जो रात को ढलाव से कूड़ा लेकर जाती थी, कूड़ा फैलाती, उन गाड़ियों में जो है अब वो उसकी जगह कॉम्पैक्टर्स आ गए। जो ओपन कूड़ेदान इलाकों में थे वो बंद होकर उनकी जगह कॉम्पैक्टर स्टेशन बन गए। बहुत सारे कूड़ेदान दिल्ली में कम से कम 1000 कूड़ेदान बंद हुए और उनकी जगह कॉम्पैक्टर स्टेशंस लग गए। गली गली में घर घर जाकर कूड़े को इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां चलने लग गई और घरों से कूड़ा इकट्ठा करना शुरू हुआ। ऐसे ही जो हमारे कूड़े के बड़े बड़े 3 पहाड़ थे, गाजीपुर, भलसवा और ओखला, इन पर कूड़े को निष्पादन करने का काम शुरू हो गया। ट्रॉमिल्स लग गई, कूड़ा हटना शुरू हो गया। वो तो दिल्ली की हमारा दुर्भाग्य रहा कि 3 साल तक केजरीवाल सरकार रही जिसने इस पूरे काम को, जो कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उसको रोक ही दिया। लेकिन अब तेजी से फिर काम शुरू हो गया और अगले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कूड़े के पहाड़ भी कम हो गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, इस पे काम करते करते ये सारे चेंजेस हुए। लेकिन इसके साथ साथ पैसा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप कुछ नई मशीनरी लेते हो, नया काम करते हो या कुछ ऐसे काम करते हो जो पहले से अलग है, तो आपको उसके लिए धन चाहिए। तो कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास धन की व्यवस्था थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी जो एक्स्ट्रा धन नहीं अरेंज कर सकती थी, या तो राज्य सरकार मदद करे, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। तो उसके लिए इस एक्ट में प्रोविजन था कि आप जिस पब्लिक की भलाई कर रहे हैं, जिनके घरों से कूड़ा ले रहे हैं, हो सकता है वो कुछ प्राइवेट उन्होंने कूड़ा इकट्ठे करने वाले रखे हो, तो उनकी जगह सरकारी व्यवस्था करके जो कूड़े को उठाने के चार्ज है या यूजर चार्ज है उस पब्लिक से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ले सरकारी तौर पर। और वो कितना, 50 गज का फ्लोर है तो 50 रुपया, 100 गज का 100 रुपया, 200 गज है 200 रुपया। तो ऐसे छोटा छोटा फंड लेकर उस जो एडिशनल खर्चा आप पर आया उसका भुगतान करने में सहूलियत हो और जिससे ये जो अच्छा प्रोसेस है ये ना रुके, उसका एक प्रोविजन जो है किया गया था, जिसमें ये कवर चार्ज नाम का एक चार्ज जो है वो ऐड किया गया। एक मिनट, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी और उससे पहले मैं बता दूं कि यूजर चार्ज का मतलब जो अभी तक हमें समझ में आया वो यही कि आपके क्षेत्र को अगर साफ सुथरा रखा जा रहा है तो उसके एवज में जो चार्ज किया जा रहा है, जो
पैसे लिए जा रहे हैं वही यूजर चार्ज है, यही है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2016 का ये एक्ट जो आपने एमसीडी से पास भी किया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इसको पास जरूर किया गया, लेकिन इसको बिल्कुल वापस ले लिया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यूजर चार्ज को नहीं किया। हाँ, तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि ये 2016 का जो मसला है वो आज 2025 तक आ रहा है, और ये इतना ज्यादा इस पर तूल मचा कि जब यूजर चार्ज कमिश्नर साहब प्रॉपर्टी टैक्स में डाल दिए तो उस वक्त एमसीडी में आम आदमी पार्टी के मेयर थे महेश खींची, जिन्होंने बहुत ज्यादा इस मसले को उठाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी, उन्होंने भी कहा कि हम भी नहीं चाहते हैं, जिसका निवारण अब जाकर हुआ, क्योंकि कल ही प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करी कि ये यूजर चार्ज अब पब्लिक के का सिरदर्द नहीं बनेगा, क्योंकि इसको हम ले रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो ये जो इसको लेकर जो इतनी राजनीति चल रही है संदीप जी, मैं चाहूंगी इसको थोड़ा आप स्पष्ट करें। देखिए, कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन जितने समय एमसीडी पे रहा तो आपने देखा कि कोई नया टैक्स या नया ऐसा चार्ज हमने ऐड नहीं किया, और यूजर चार्ज और ये जो कवर चार्ज बोलते हैं, ये भी हमने 2018 में जब एक्ट पास किया तो हमने दिल्ली की जनता पे नहीं लगाया। और हमारा ये कहना था कि सर्विसेज में जब एफिशिएंसी आएगी, समय आएगा, देखेंगे, जनता से बातचीत करेंगे तो निर्णय लेंगे, लेकिन जब तक हमारा शासन रहा नगर निगम में इस टैक्स को नहीं लगने दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने चोर दरवाजे से अधिकारियों की आड़ में छुपकर और इस टैक्स को लगवाया। अब या तो ये बिल्कुल इनएफिशिएंट थे, काम करने का तरीका नहीं था, काम करने की तमीज नहीं थी और काम करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए दूसरों पे हमेशा डालते आए। और हमने देखा 10 साल इन्होंने यही काम किया कि एलजी नहीं करने दे रहा, पीएम नहीं करने दे रहा, अब निगम में आए तो कमिश्नर नहीं करने दे रहा, तो इसलिए जनता ने इन्हें बाहर कर दिया। इनका मसला तो हो गया सॉल्व, और जनता समझदार है, आगे इन्हें आने भी नहीं देगी, क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने काम नहीं करना, दूसरों पे थोपना है और खुद निकल जाना और माल कमाना है। तो इनका मसला हो गया खत्म आम आदमी पार्टी का। अब जो है, कल आपको पता ही है कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे मेयर राजा इकबाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले हम सभी दिल्ली की बड़ी आरडब्ल्यूएस जो फेडरेशन है उनके साथ बैठे, उनसे हमने बातचीत की, उनके व्यूज समझे, उन्होंने लेटर्स दिए, मैं खुद उस मीटिंग में रहा, और उसके बाद हमने निर्णय लिया इसको वापस लेने का। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसके बाद इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूजर चार्ज को वापस लेने का आदेश हमारे मेयर को दिया। आज हमारा हाउस है 21 तारीख को, और इसमें हम इसका निर्णय लेंगे और वापस लेंगे। तो ये मसला यहाँ खत्म है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में इस पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी आरडब्ल्यूएस ने कहा कि जो हम प्राइवेट लोगों को देते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें एक सरकारी व्यवस्था बने और घरों से जो है ये कूड़ा इकट्ठा करके एक सरकारी व्यवस्था में दिया जाए। चार्जेस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम बनाया जाए तो आरडब्ल्यूएस भी देने को तैयार है। तो आने वाले समय में इस पर चर्चा होगी कि कैसे जनता के फायदे के लिए काम करते हुए अगर थोड़ा सा शुल्क हम जनता से ले और जनता स्वेच्छा से दे तो क्या उसका सिस्टम रहेगा, इस पे आगे डिस्कस। लेकिन फिलहाल आज की डेट में जो कवर चार्ज, यूजर चार्ज है, जो स्वच्छता चार्ज है, उसको वापस लिया गया। इसके साथ साथ हम हाउस टैक्स के अंदर भी कुछ स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो लोग पारिवारिक वजह से या नई संपत्ति खरीदने की वजह से या कुछ ध्यान में चला गया या बुजुर्गों की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो लोगों को नहीं पता लगा कि हाउस टैक्स जमा है, ऐसे सभी लोगों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम हाउस टैक्स में भी लेकर आ रहे हैं। उसकी भी अनाउंसमेंट आज हमारे मेयर राजा इकबाल जी करेंगे। तो ये ऐसे काम बीजेपी ने आते ही जनता को राहत देने के शुरू कर दिए। हमारी काम करने की इच्छा शक्ति है, काम करने का तरीका हमें पता है, जनता को राहत कैसे देनी है वो पता है। आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि कैसे स्वच्छता के ऊपर लगातार दिल्ली में एक परिवर्तन आपको दिख रहा है। अब आप सड़कों में निकलेंगे तो पहले से ज्यादा स्वच्छ, सुंदर दिख रही हैं। कर्मचारी, अधिकारी पूरा सहयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में दिल्ली साफ सुंदर बने। जनता की भागीदारी भी बहुत जरूरी है हर चीज में। कूड़े की अगर गाड़ी आती है तो गाड़ी के अंदर कूड़ा डालें, सड़कों पे ना डालें। कहीं आपको गंदगी करता कोई दिखता है तो उसको टोके, क्योंकि दिल्ली आपका है।
जितना मेरा है दिल्ली उतना आपका है, जितना सरकारी कर्मचारी का उतनी दिल्ली आपकी है। तो दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर रखना हम सभी का कर्तव्य है और मिलजुल कर इस काम को करते हैं। दिल्ली को पूरे देश का नंबर 1 स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में आपके साथ है।